हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शिवांश एजुकेशन हब और मैं हूं गुंजन कुमार। आज का टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। अब ये सॉल्युबिलिटी क्या होता है? तो ये ऐसा कुछ नहीं कि कोई ज़्यादा हार्ड कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बड़ा ही सिंपल सी बात है। क्या है कि द अमाउंट ऑफ, या द अमाउंट की जगह आप द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिखो तो बेटर होगा कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ solute which can be dissolved in 100 grams of a solvent at a specified temperature is known as the solubility of that solute in that solvent at that temperature। क्या लिखा है कि द अमाउंट ऑफ a solute which can be dissolved in 100 gram of a solvent at a specified temperature is known as solubility of that solute in that solvent। अब किसी सॉल्वेंट में किसी खास टेम्परेचर पर जितना अमाउंट ऑफ जो भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाता है, उसी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को आप नाम देते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्वेंट। सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट की बात करते हैं इन दैट सॉल्वेंट। किसी सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट का घुल जाना किसी खास टेम्परेचर पर कहलाता है सॉल्युबिलिटी, यानी कि सांद्रता। अब इसी में हम क्या कह सकते हैं, जब आप सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि सॉल्युबिलिटी की बात बिना टेम्परेचर के करना बहुत ही अन्याय वाला बात हो जाएगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी का डिफिनीशन में टेम्परेचर के बिना काम नहीं चल रहा है। क्या लिखा? व्हाइल एक्सप्रेसिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ substance we have to specify the temperature also। क्या कहा? जब हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो हम लोगों को टेम्परेचर को भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पर सॉल्वेंट को सॉल्यूट
सॉल्वेंट में जो घुलने का प्रॉपर्टी होता है वो इंक्रीज करता है। जैसे आपको मैं बता दूं कि नॉर्मल जो सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात की जाती है, जैसे कुछ सब्सटेंस हैं आपके पास, सब्सटेंस हैं और सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात करते हैं 20 डिग्री सेल्सियस पर। आपको मालूम है कि जनरली जो हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे वो 20 डिग्री सेल्सियस पर ही करते हैं। तो पहला जो अपने पास सब्सटेंस है वो है कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4। क्या भाई इसका सॉल्युबिलिटी तो 21 ग्राम है। 20 डिग्री सेल्सियस पर आपका कॉपर सल्फेट जो घुलेगा वो 21 ग्राम तक घुलेगा। सॉल्वेंट का अमाउंट कितना? 100 ग्राम। पोटेशियम नाइट्रेट की बात किया तो KNO3 की बात किया, कुछ देर पहले भी हमने देखा था तो ये 32 ग्राम था। सोडियम क्लोराइड की बात कर लें तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला तो NaCl होता है और सोडियम क्लोराइड जो आपका घुलेगा वो 34 ग्राम, 34 नहीं 36 ग्राम, 36 ग्राम डिजोल्व होगा 20 डिग्री सेल्सियस पर। अब शुगर की बात कर लो। शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं याद होता है, गलत चीज है ये, आपको याद होना चाहिए। शुगर का जब आप जानोगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि 100 ग्राम में आप 204 ग्राम तक शुगर को डिजोल्व कर सकते हो 20 डिग्री सेल्सियस पर ही। गजब बात है कि नहीं है। अगला देख लेते हैं अमोनियम क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। ये जो आप डिजोल्व करना चाहेंगे तो वो 37 ग्राम तक डिजोल्व हो जाएगा। तो ये था आपका सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे थे हम लोग। इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अब। क्वेश्चन है कि 12 ग्राम्स ऑफ K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट dissolves in 75 grams of वाटर। क्या लिखा कि 12 ग्राम पोटेशियम सल्फेट डिजोल्व कर रहा है 75 ग्राम वाटर में एट 60 डिग्री सेल्सियस। तो what is the solubility? What is the solubility of what is the solubility in water at that टेम्परेचर? क्या लिखा कि 12 ग्राम पोटेशियम सल्फेट यदि डिजोल्व हो रहा है 75 ग्राम वाटर में 60 डिग्री सेल्सियस पर तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा वाटर में उस टेम्परेचर पर। तो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था मैथमेटिक्स में यूनिटरी मेथड, इसी का हम लोग यूज करेंगे। कैसे करेंगे? तो हम लोग ये देखें ना कि 75 ग्राम ऑफ वाटर
डिजॉल्व्स कितना ग्राम ऑफ पोटेशियम, कितना 12 ग्राम ऑफ K2SO4। तो जब 75 ग्राम वाटर 12 ग्राम पोटेशियम सल्फेट को डिजॉल्व कर सकता है, तो फिर 100 ग्राम ऑफ वाटर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 12/75 इंटू 100 होगा ना। तो ये भी आपका ग्राम में आया। अब क्या करेंगे, तो K2SO4 की बात किया था। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या दिखेगा, ये आपका 4 टाइम्स में, ये आपका 3 टाइम्स में, इससे इसको काटो 4 टाइम्स में, तो 16 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट। तो ये आपका क्या हो गया, आप जो पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट दैट टेम्परेचर की बात किया, तो ये 16 ग्राम कितना डिग्री सेल्सियस पर, तो 60 डिग्री सेल्सियस पर जो है आपका डिजॉल्व हो जाए। तो ये था आपका सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो यूनिटरी मेथड से करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो टेम्परेचर और प्रेशर के सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, इफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो पहला जो पार्ट है वो ये कहता है, क्या कहेगा कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ solids in liquids, the solubility of solids in liquid usually increases on increasing the टेम्परेचर। क्या लिखा है कि किसी भी सॉलिड का जो लिक्विड में सॉल्युबिलिटी होता है वो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इंक्रीज होता है, और एंड डिक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। सिंपल सी बात है कि यदि टेम्परेचर को बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी आपका इंक्रीज करेगा तो घटाने से डिक्रीज भी तो करेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना है कि एक के बढ़ाने से दूसरा बढ़ गया, दूसरे के घटाने से पहला घट गया। तो ये डायरेक्टली की बात हो गई। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट आपका कहता है कि द solubility of solids in liquids remains unaffected by the change in प्रेशर। क्या लिखा है
कि यदि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड और सॉलिड का लिक्विड में बात करें तो प्रेशर के बढ़ाने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला पॉइंट है आपका, वो क्या कहता है कि द solubility of gases in liquid, गैस का लिक्विड में बात कर रहा है बाबू, तो क्या हो जाएगा, द solubility of gases in liquid usually decreases on increasing the temperature and increases on decreasing the टेम्परेचर। क्या कहा है कि सॉल्युबिलिटी जो गैस का होगा लिक्विड में वो यूजुअली डिक्रीज करेगा, कब, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाइएगा, और इंक्रीज करेगा कब, जब आप टेम्परेचर को गिराइएगा, यानी कि डाउन करिएगा। अगला जो पॉइंट है वो क्या कहता है, प्रेशर के बारे में है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स increases on increasing the प्रेशर के इंक्रीज करने से गैस का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है एंड डिक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर के इंक्रीज करने से इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करने से डिक्रीज करेगा क्या, सॉल्युबिलिटी। तो यहां तक आपका सब चीज क्लियर है। अब जो है हम लोग आगे की बात देखेंगे। आज का वीडियो यदि पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करेंगे, जो नए यूजर हैं वो सब्सक्राइब कर लें। यदि किन्हीं को अभी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में जाएं और वहां से क्वेश्चन एराइज कर लें, आपको आपका क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलेगा। थैंक यू।